अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलें आज के इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो जी ये व्लॉग ईद की दूसरे तीसरे दिन का है और फिर उसी से रिलेटेड है। फिर तो छुट्टियां ही फिनिश हो गई। तो यहाँ दोपहर के टाइम से ईद का दूसरा दिन है और दोपहर के टाइम से ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हस्बैंड ने यहाँ पे स्मार्ट वॉच ऑर्डर की थी जो कि हम लोग को दूसरे दिन रिसीव हुई थी। तो यहाँ पर उसी की अनबॉक्सिंग चल रही है। तो यहाँ अनबॉक्सिंग वगैरह करने के बाद मैं और हस्बैंड आ गए थे सुपर मार्केट। चूँकि आगे बताऊँगी, कहीं जाना था तो कुछ सामान भी लेना था और घर की थोड़ी बहुत ग्रोसरी भी करनी थी। हस्बैंड का वीकेंड भी फिनिश होने वाला था। ईद की छुट्टियाँ बिल्कुल अब ख़त्म पे थी। नेक्स्ट डे से तो स्कूल स्टार्ट हो गया था 16 से। तो बस यहाँ पे मुझे लैक्टोक्लेमाइन दिख गया तो मैंने वो भी ले लिया और फिर सारा कुछ करने के बाद हम लोग निकल गए थे बाहर। और बस इसी तरह अब जी स्टार्ट हो जाता है शाम का टाइम और यहाँ पर मैं कर रही थी इमराना की स्ट्रेटनिंग बाल की। तो कभी कभार कोई ख़ास ओकेजन रहता है या कुछ रहता है तो इसका हेयर स्ट्रेट कर देती हूँ, या तो स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो जी यहाँ पर स्ट्रेटनिंग वगैरह करने के बाद मैंने बनाया था चिकन बिरयानी। मैंने बनाई थी ईद के दूसरे दिन। तो यहाँ पर वही रात का खाना हम लोगों ने बहुत अर्ली खा लिया था क्योंकि अबू धाबी निकलना था और बच्चों की भी छुट्टियाँ थीं तो और हस्बैंड की भी। तो इसी तरह खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग चले गए थे अबू धाबी, निकल गए, घूमे फिरे और फिर काफ़ी लेट नाइट हम लोग वापस आए। तो इस तरह हमारा ईद का दूसरा दिन भी गुजर गया। तो इस तरह हम लोगों को सिटी से आते आते काफ़ी रात हो गई थी। चूँकि लॉन्ग ड्राइव कह लीजिए या जो भी, इस तरह से घूमने फिरने के बाद रात काफ़ी हो गई थी और फिर यहाँ से नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर से व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर जी मैं बना रही थी पुलाव यानी कि काबली पुलाव कह लीजिए या अफ़गानी पुलाव कह लीजिए, उसकी रेसिपी आपको यहाँ पर देती हूँ। तो 1 kg मैंने चिकन लिया था, उसे मैंने गोल्डन ब्राउन अनियन करने के बाद उसमें मैंने डाल दिया और यहाँ पर मैंने अपना होममेड जो गरम मसाला बनाया था वो डाला। उसके बाद सॉल्ट डाला, 1 लहसुन डाला और जिंजर गार्लिक का थोड़ा सा पेस्ट
था वो डाला। डालने के बाद यहाँ पर रेड चिली पाउडर और उसके साथ साथ हैंडफुल क्यूमिन सीड्स डाला। ये सारा कुछ डालने के बाद एक अदद टमाटर डाल के अच्छे से मैंने इसकी भुनाई की। इतना ज़्यादा भुनाई की कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाता है यहाँ पर। फिर इसमें मैंने यहाँ पे इस स्टेज में सोक किए हुए राइस डाल दिए थे, जो कि 1 केजी से थोड़े कम थे। और उसके बाद जब ये दम पे आने लगे तो यहाँ पर मैंने ग्रेट कीवी गाजरें डाली और उसके साथ साथ ये जो किशमिश होती है जिसे मुनक्का कहते हैं वो यहाँ पर डाल करके इसे दम दे दिया। बहुत जगहों में ये इसे फ्राई करके भी डाला जाता है, लेकिन मैं बिल्कुल इसी तरह दम में डाल देती हूँ। तो इसे दम में डालने के बाद फिर इसे 30 मिनट के लिए 25 से 30 मिनट के लिए दम लगा दें। अब यहाँ जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 4th डे। तो यहाँ मेरी खाला रहती हैं अजमान में, तो उनके यहाँ हमारी दावत थी। चूँकि एकदम छुट्टियाँ भी नहीं थी इस वजह से भी, तो हस्बैंड आ चुके थे। हस्बैंड ने तो खैर मॉर्निंग थी तो हस्बैंड वापस आ गए। आने के बाद ये शाम की क्लिप है। तो हम लोग तैयार हो रहे थे। ये मेरा पहले का सूट रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि आज इसे ही पहना जाए। तो ये लोन का सूट है और पाकिस्तानी लोन है और बहुत खूबसूरत लगता है। मैंने एक आध बार इसे पहना भी है, लेकिन इसकी फिटिंग और इसकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे बस मैं इसे प्रेस कर रही थी क्योंकि निकलना था। तो बस इसी तरह का ये वीडियो है। आगे भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन जहाँ जा रहे हैं वहाँ का वीडियो नहीं है। तो बस मैंने इसे प्रेस करके हैंग कर दिया था। इसके साथ शिफॉन का एक दुपट्टा है और ये इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है और इस पर हल्के से तागे का भी वर्क है। तो इस तरह हम लोगों की अच्छी और मज़ेदार सी ईद गुजरी 3 दिन की। और ये छोटी सी क्लिप मैंने 4थे दिन की लगा दी थी। तो जी यहाँ पर फिर हम लोग दूसरे दिन अजमान से वापस आए। सेम डे तो पॉसिबल नहीं था, हस्बैंड ने एनुअल लीव ले ली थी और 1 दिन के लिए, और बच्चों का तो खैर स्कूल बंद था। तो यहाँ पर ये जी आपके साथ में एक छोटी सी क्लिप शेयर करती हूँ अपने माइक्रोवेव की। तो ईद की हड़बड़ में और बच्चों ने लगता है कुछ गर्म किया होगा, ये पूरा मेसी हुआ पड़ा था। तो यहाँ पे मैं उसे क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा और बहुत छोटी सी एक चीज़ शेयर करूँ। यहाँ पर कोई सा भी आप लिक्विड ले लें, जिससे आप बर्तन वगैरह वॉश करती हैं, उसमें लेमन को हाफ़ लेमन हो उसे आप डाल लें और माइक्रोवेव में आप 4 से 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव में डाल करके इसे रन करा दें। तो इससे ये होगा कि जितना भी ग्रीस आइटम है, जितना भी गंदगी है, वो सारा कुछ मेल्ट हो जाएगी और बहुत ईज़िली आप इसे क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही किया था और ये देखिए पूरा मेल्ट हो गया है और बिल्कुल क्लीन हो गया। बस इसे हल्का सा वाइप कर लूँगी तो बिल्कुल ये क्लीन हो जाएगा। क्योंकि इसे हम अच्छे से धो नहीं सकते हैं, इसकी प्लेट वगैरह तो वॉश कर सकते हैं पर बिल्कुल पानी से तो इसे धो नहीं सकते। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए सारा जितना भी ग्रीजी हुआ पड़ा था ये सारा कुछ निकल गया। तो बस मैंने स्टोव भी क्लीन की और इस तरह मेरा सारा काम हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे ज़रूर मुलाकात होती है और ये छोटा सा ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करें, तो इससे आपको भी बड़ा फ़ायदा होगा और मिनटों सेकंडों में सारी ग्रीस निकल जाती है। माइक्रोवेव हो चाहे केटल हो, जो भी चीज़ हो, तो इसे ज़रूर ट्राई करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। तब तक दी मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।